में मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। एक बार फिर अयोध्या से लखनऊ पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में। हमारे साथ कुछ लखनऊ वासी हैं। कल होने वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी वर्ल्ड कप मैच के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या राय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप में, कैसे देख रहे हैं? बहुत शानदार तरीके से सभी खिलाड़ियों का स्वागत है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के चाहे हिंदुस्तान के। लेकिन जो कल जीत होगी इंडिया की, उससे पूरा देशवासी गौरवान्वित महसूस करेगा। बहुत शानदार मैच होगा। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप कल मैच होने जा रहा है इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का, कैसे देखें? मैच तो होता है, वर्ल्ड कप इंडिया लेके आ रही है, देखना तो मैच देखेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी आ रहा है हमारा। जाओ जल्दी जाओ, 5 मिनट ज़्यादा हम रुकेंगे नहीं। आ रही है। वैसे 2024 का इलेक्शन भी हमारे माननीय और दिख रहा है हमको। अच्छा, हाँ, 2024 का इलेक्शन भी दिख रहा है। जैसे वर्ल्ड कप हमारा आगे से जाओ, इधर से। हाँ, इधर से। हेलो, ओपन नहीं हुआ है इससे ये मैच पहले अच्छा 2024 में जैसे वर्ल्ड कप हमारा आएगा अभी कल वाले से, वैसे 2024 में इलेक्शन भी हमारे पक्ष में जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इंडिया को जिता देना 24 में, चाहे बीजेपी को हरा देना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नारा जो आप बता रहे हैं वो शायद जो है ये गठबंधन वाले जो गठबंधन है उनके ये सब नारे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं ये सब अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अफवाह फैलाने से जितनी भी अफवाह फैलेगी ना उसकी बम्पर वोटों से हमारी जीत। अच्छा जी, वो 5 के 5 सत्ता आने वाली है, उसको कोई रोकने वाला अभी तक है नहीं। उनका ना ऐसा कोई विपक्ष में चेहरा है, ना उनके मुकाबले कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया था और ना आएगा। 2024 में फिर नरेंद्र मोदी गठबंधन को ठगबंधन बता दिए। ऐसा है ना, बात भाई की आदत हो गई है। वो अब बताइए, बात मैच की चल रही थी, उनको राजनीति सताने लगी। अब आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि ठगबंधन मोदी जी आएंगे, मतलब मोदी अगर नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं होगा, ऐसा ही से समझ में आ रहा है। मोदी आ रहे हैं क्या? उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जीतेगा। अब जब इंडिया जीतेगा तो भाई साहब कोई भी मालूम होगा, इंडिया जीतने की शुरुआत जो कल से होगी तो लगातार 24 तक चलेगी। इनको नहीं मालूम है। ये बहुत अच्छा, इन्होंने इंडिया कहा, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा 24 में भी इंडिया जीता। 24 में इंडिया अलायंस। हाँ, अब इनके बताने के अनुसार की राजनीति कर दी इन्होंने, इंडिया बताए तो इंडिया अलायंस जो है कल मैच तो जीतेगी। बहुत अच्छे हमारे क्रिकेटर जो हैं, जिस तरह से बॉलर हैं, जिस तरह से मोहम्मद शामी ने कारनामा दिखाया, और कल सूरज भी, सूर्य कुमार क्रिकेट का सूरज भी चमकेगा। इन सब उसके बीच जब शाम को हम खुशी मनाएंगे तो इंडिया जीत जाएगी। उसके बाद हम ये भी उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि 2024 में भी इंडिया इस करेंगे। आप इंडिया जिता रहे हैं, इंडिया जिता दिए, बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन इंडिया है तो इंडिया को जिता दिए। ये इनकी मानसिकता सोच को मैं क्या बताऊं भाई साहब की, कि इनकी जितनी सोच सही बोले। मैं तो इंडिया एक मैच की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है अपनी वर्ल्ड कप लेके आएगी। अगर ये राजनीति पे आ रहे हैं तो मैं राजनीति पे इनसे बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। अब ये भाई साहब बता दें कि गठबंधन में प्रधानमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं? किसको बनाए प्रधानमंत्री? ठगबंधन, ठगबंधन बोला, गठबंधन नहीं, ठगबंधन। पहले तो हमारा गठबंधन है, और जो ठगबंधन से जिस पार्टी में ज्यादा दल हो वो महाठगबंधन होगा। हमारे देखिए, हमारा तो चेहरा फाइनल है देश का। विदेशों में पढ़ा लिखा आदमी, एक कहावत हमारे यहाँ बहुत चल पड़ी है बुंदेलखंड में कि पप्पू पास हो गया, अंधभक्तों का बाप हो गया। अच्छा, तो राहुल गांधी से बड़ा योग्य आदमी तो कोई नहीं। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त कौन है? तो आप भी जानते, बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं बता दे रहा हूँ भाई साहब। ये इन्होंने जैसे बोला कि पप्पू पास हो गया और अंधभक्तों का बाप, इन्होंने बोला। अब मैं इनको बताता हूँ कि पप्पू कैसे पास नहीं हुआ। सीएम की कुर्सी का कुछ आभास नहीं होगा 2024 में, कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज़ नहीं गूंजेगी ना इस आंगन में। इस राजनीतिक इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। अच्छा, आप सुन लीजिए, पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब की राजनीतिक है। पटना में हुई बैठक विरोधियों की तो लगा भाई साहब की राजनीतिक है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, पीएम बनने का मेरा ममता जी ने बोला नहीं, खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं, पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खिसिया के बोल बैठे बग पीएम कैंडिडेट हम है। अब ये बताइए, पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे ये चारों,
अब भैया यहाँ की जनता भी देख रही है यहाँ पे कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। जी अब ये बताएं भाई। देखिए उन्होंने चौकीदार शब्द कहा ना, जब देश का चौकीदार ही चोर होगा तो कुर्सी में क्यों बैठेगा? चौकीदार की नीयत ही सही नहीं है। चौकीदार सारे अपने जो चोर हैं, नीरो, माल्या और क्या नाम है उसका, चौकसी, सारे चोर हैं और सब चौकीदार के रिश्तेदार लगते हैं। तभी तो भाई हम लोग जाते हैं तो बगैर आधार कार्ड पैन कार्ड के हमको रेल का टिकट नहीं मिलता है। उनका हवाई अड्डे से निकाल के चुपचाप भेज देते मोदी, पता नहीं कौन सा रिश्ता है। तो चौकीदार को हम क्यों बैठाएंगे बताइए? और फिर प्रचार करने में कितने माहिर हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी गंगा के पुत्र बन जाते हैं, कभी यूपी के लाल बन जाते हैं, कभी बनारस के लाल बन जाते हैं, नहीं समझ रहे हैं, कभी किसी माई के लाल बन जाते हैं। तो प्रचार प्रसार में अंतर होता है काम करने में। सही बात देखिए, देश का प्रधानमंत्री कोई बने तो देश का विकास करे, सड़कें बनवाए, अस्पताल बनवाए, विकास तो हो रहा है ना, विकास हो रहा है, राशन मिल रहा है, राम मंदिर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, विकास तो हो रहा है। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छे मुद्दे लाए आप। कितने अस्पताल बनवाए हैं, लो भैया कितने बनवाए हैं, कितनी सड़कें बनवाई हैं थोड़ा बात कर लीजिए कितने बने बीजेपी में भाई साहब।